बिहार में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमने आपको अभी परसों ही बताया था कि बिहार में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज पाए गए हैं, लेकिन मात्र एक दिन में यह आंकड़ा बढ़कर 3 गुना से ज्यादा हो गया है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, जहां ब्लैक फंगस के मामले काफी तेजी से बढ़कर 70 से भी ऊपर हो चुके हैं। अब कोरोना पर काबू पाने वाले लखनऊ में ब्लैक फंगस से पहली मौत भी हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा, जब कोरोना का दूसरा लहर आया तो कई दवाओं सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी बढ़ गई थी और अब सरकार की चिंता एंटी फंगल दवाओं को लेकर भी बढ़ रही है। चिंता बढ़ने का कारण भी है कि कई जगह से उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी खबर आ रही है जहां एंटी फंगल दवाओं की किल्लत हो गई है। आईसीएमआर की तरफ से पहले ही एक दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अब विशेषज्ञों से राय ले रही है। वीडियो में आगे बात करेंगे कि बिहार सरकार ब्लैक फंगस को लेकर कितनी सचेत हुई है और इसकी क्या तैयारी है, तथा बिहार के पड़ोसी राज्यों में ब्लैक फंगस से किस प्रकार की स्थिति बन रही है। वहीं भारत के अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस के कितने मरीज मिल रहे हैं। वीडियो के आखिरी में ब्लैक फंगस के लक्षण और सबसे जरूरी इसके इलाज को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। शुरुआत बिहार से करेंगे। अगर राज्य में ब्लैक फंगस के मामलों की बात करें तो हमने ऊपर भी बताया और फिर से बता देता हूं कि अब तक राज्य में कुल 19 केस सामने आ चुके हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले ही पटना के एम्स में ब्लैक फंगस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी और उसके अगले दिन ही कई और मामले सामने आ गए और आज स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी है, उसे तो हमने ऊपर आंकड़ों के जरिए बता ही दिया है। राज्य में ब्लैक फंगस के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोगों का इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। अब सबसे जरूरी बात कि ब्लैक फंगस के जो मरीज पाए गए हैं वो केवल पटना के नहीं बल्कि उनमें मुजफ्फरपुर, बक्सर और औरंगाबाद जैसे जिले भी शामिल हैं। ब्लैक फंगस के मामले में डॉक्टर पहले मरीज का इलाज दवाओं के जरिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मामला हाथ से निकलता है तो ऑपरेशन किया जाता है और वेल्लोर ईएनटी सेंटर में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा चुका है। राजधानी पटना के एम्स में भर्ती एक मरीज में ब्लैक फंगस की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो एक मरीज ऐसा भी है जो लगातार बेहोशी की स्थिति में है। जो मरीज लगातार बेहोशी की स्थिति में है उसके बारे में बताया गया है कि संक्रमण उसके दिमाग तक पहुंच गया है। ब्लैक फंगस का यह सबसे खतरनाक चरण होता है। ऐसे मामलों में इलाज काफी मुश्किल हो जाता है और अगर डॉक्टरों की माने तो जान जाने का खतरा 85 से 90% तक होता है। यह सब बताकर मेरा मकसद पैनिक करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि अगर हमारे या आपके अंदर ब्लैक फंगस जैसे लक्षण हो तो उसे छुपाने की कोशिश ना करें। इस बीमारी में जितनी देरी होती है मरीज के बचने की उम्मीद उतनी ही कम होती जाती है। ब्लैक फंगस के मामले उन व्यक्तियों में निकलकर सामने आ रहे हैं जो हाल में ही कोरोना के संक्रमण को हराकर ठीक हुए हैं या फिर कोरोना से संक्रमित हैं। अब विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी दुष्परिणाम के सोचे दवा दे रहे झोला छाप डॉक्टरों पर भी चिंता जाहिर की है। दरअसल ब्लैक फंगस के मामले स्टेरॉयड दवाओं के इस्तेमाल से बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में इन दवाओं का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में किया जा रहा है, लेकिन इस दवा का दुष्परिणाम यह है कि यह मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काफी बुरा असर डालता है, जिसके कारण कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस हमला कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर मौजूदा समय में केवल खांसी और बुखार जैसी स्थिति में भी स्टेरॉयड दवाओं का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां अब तक ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मेरठ सहित अन्य कई बड़े शहरों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगी है। झारखंड में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार इस तरह के नए केस आ रहे हैं। अब कई राज्य तो इस बीमारी को लेकर अलग वार्ड बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब सबसे आखिरी में ब्लैक फंगस के लक्षण को ध्यान से सुन लीजिए। ब्लैक फंगस के मामले में चेहरे, दांत, आंख, नाक और सर में दर्द होता है। साइनस जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। नाक से पानी और खून भी आ सकता है। आंख लाल होने के साथ साथ उसमें सूजन भी हो सकता है और ज्यादा गंभीर होने पर आंख की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। जहां तक इलाज की बात है तो आप अगर बीमारी की शुरुआती चरण में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो दवा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है,
लेकिन अगर बीमारी गंभीर हो जाती है तब इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन होता है और कई बार मामला इससे भी आगे बढ़ जाता है। अंत में फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आप कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं और आपको हाई डायबिटीज की समस्या है तो थोड़ी भी लापरवाही ना बरते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।